तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आ चुके हैं अपने लॉकडाउन पीरियड में, और इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग फिर से अपने कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जो भी थ्योरीज थी उसको देख लीजिए ध्यान से, और उसके आगे आज हम लोग कंसीडर करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। इसको जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं बच्चों, उसको आप ध्यान से देखें, चीजों को समझें। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। अदरवाइज अगर कोई और क्वेश्चंस आपके पास हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, तो हम आपको एक नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आकर हमको कांटेक्ट करेंगे, और वहां पर हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए हम जरूर दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा क्या था? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि प्रोजेक्टाइल रेंज क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल रेंज बच्चों आपका होता है R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, रिमेंबर। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल रेंज बच्चों। प्रोजेक्टाइल का मतलब हमने सब बता रखा होगा कि आपका जो बॉडी है वो थ्रो किया गया किसी u वेलोसिटी से। कंसीडर किया आपने प्रोजेक्टाइल एंगल जो आपका रहा थीटा, जिससे बॉडी आपकी पूरे r रेंज पर गिरी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखी थी लास्ट टाइम, लेकिन आज क्या देखना है? लास्ट टाइम हमने एक और देखा था कि अगर rmax चाहिए आपको, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज कितने पर मिलता है? हमने बताया था आपको कि मैक्सिमम रेंज आपका होगा u स्क्वायर अपॉन g। ये भी बढ़िया हो गया, ये भी साफ समझ में आ गई कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आइए देखते हैं कि उस समय साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। तो यहां से हमने बताया था आपको कि थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 45 डिग्री होनी ही चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और आपको बताई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर अप्लाई होगा, ठीक है। एक बात और जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, ठीक है, किस पर थ्रो करते हैं? थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, ठीक है, थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, या फिर आप इसको फेंकें 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे फेंकें, तो थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर व्हाट? थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, आपको पता है। तो एक बात याद रखने वाली है कि एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द रेंज विल बी सेम, रेंज जो होगा वो सेम होगा, याद रखें। तो आप 30 डिग्री पे फेंकिए चाहे 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करिए, दोनों सेम वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया है आपने फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो दोनों की रेंज क्या होंगे? सेम होंगे, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आप थीटा पे फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंकिए, दोनों पर जो रेंज होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, भले वो किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका जाए। याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गई इसकी बात। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो प्रैक्टिकली अगर हमें रेंज जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, वो पॉसिबल है लेस देन 45 पर, क्योंकि यहां पे क्या होता है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन। द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन, ये था आपका y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद आ रहा होगा? एक काम करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और इस g को थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। क्या लिख सकते हैं?
2u² cos थीटा sin थीटा अपॉन जी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये sin थीटा यहाँ पे आ गए, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x tan थीटा माइनस, इसको हमने पहले देखा था, ये रेंज है प्रोजेक्टाइल का, तो x² sin थीटा, और ध्यान दीजिएगा एक cos यहाँ पर है, एक cos आप और लिख सकते हैं कि cos cot थीटा था, इसको आप लिख सकते हैं sin अपॉन cos tan, लिख दीजिए यहीं पे tan अपॉन r। थोड़ा सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू x कॉमन, और क्या कॉमन हो जाएगा, tan थीटा अंदर 1 माइनस x बाय r, दिस इज द अनदर इक्वेशन। यहाँ पे एक और इक्वेशन हो गया। इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे डील करना हम लोग को, ठीक है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल से डील करेंगे इस पिछले टॉपिक। तो मान लेते हैं कि एक बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, थ्रोन फ्रॉम पॉइंट, एक किसी पॉइंट से हमने थ्रो किया, इसका पिक्चर तो समझते हैं। एक बॉल को हमने थ्रो किया है और जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया गया, फ्रॉम थीटा एंगल, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी पॉइंट पर ये बेस से दो एंगल बनाते हैं, दिस इज अल्फा एंड बीटा, ये बना रहा है किसी इंस्टेंट पोजीशन पर। इसी टाइम पर जब उसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस y होती है और इस समय उसकी पोजीशन बेस पर स्मॉल x होती है, और टोटल रेंज अगर r हो तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है, ठीक है। आइए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है। और देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा, और नेक्स्ट ऑप्शन है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा tan स्क्वायर बीटा। इनमें से कौन से पॉसिबल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आइए चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है इस ऑप्शंस में, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पे आप जरा ध्यान से देखें कि फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट O से आपने जब किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया और ये इंस्टेंटली किसी पॉइंट P पर मौजूद है, तो इस समय अगर हम बात करें आपसे तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। और अदर साइड पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं जिसकी जो पोजीशन हो गई वो इंस्टेंट से बेस के थ्रू r माइनस एक्स, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कुछ अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों आपका y और बेस क्या हो गया x, ये लिख दिया, ठीक है। अदर हैंड जरा ध्यान दें, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों y और बेस क्या हो गया r माइनस एक्स, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान में रख करके आगे चले, और जो लोग पिछला फॉर्मूला देखे उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, उसमें प्लस था, ठीक है। थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा लेकर के ऐड करें, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा मींस व्हाट, y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। थोड़ा इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, x r माइनस x, ठीक है। अब y r माइनस x और यहां पे हो गया yx। थोड़ा सॉल्व करिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, y r अपॉन x r माइनस x, ठीक है। इसको दिमाग में रखे रहे, प्लस tan बीटा,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। ठीक है, अभी में हम लोगों ने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा, इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस क्या था यहाँ पे x बाई r। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। ओके फाइन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट करने में हो जाएगा y बाई x इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस x बाई r। इसको मिटा दिया जाए, ठीक, थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इसको, y बाई x इज इक्वल टू tan थीटा माइनस x बाई r tan थीटा। ओके, इधर ले आइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा कॉमन, tan थीटा कॉमन 1 माइनस x बाई r y बाई x y बाई x, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो हो जाएगा tan थीटा r माइनस x अपॉन r। शिफ्ट कर दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूट कर लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसयू में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 से हम लोग देखेंगे। चलिए पहले इरेज कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी बॉल को किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट के लिए फेंका, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकेंगे तो आपको पता है कि उस समय रेंज कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 90 डिग्री। उस समय रेंज क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स 0। लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज के लिए फेंके तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45। उस समय हमें अगर r बाई h की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या, फॉर द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज द रेशियो ऑफ, मतलब इसका अनुपात, रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट क्या होगी, समझ गए। आइए देखते हैं ऑप्शंस, हम सॉल्यूशन से निकाल लेंगे। देखिए आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45। अब होता कितना है आर मैक्स बच्चों, आर मैक्स आपका होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, और उस समय एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2g। यहां पे आपको हटा दीजिएगा। h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। आइए फटाफट से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका r बाई h, डिवाइड करेंगे, क्या क्या पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, उस समय 45 डिग्री पर साइन स्क्वायर 45 सॉल्व करिए, 45 की वैल्यू पर 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और नीचे क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 4g। डिवाइड किया, r बाई h की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, मतलब इसके आंसर होगी 1:4।
ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A ball projected at certain point of projectile equation, this is y is equal to x minus a square upon 2, the maximum height of projectile, मतलब इससे आपको मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करनी है। ऑप्शन भी आपके पास है, कुछ ऑप्शंस भी हम आपको देते हैं। ऑप्शंस इसके 1 है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1/2 मीटर और 1/4 मीटर। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसके ऑप्शंस है, तो आपको क्या करना है, इसको डील करना है। इसको डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा मैथमेटिकल मेथड से, बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं वो इजी क्या है। एक काम करते हैं, इसका कुछ मत करिए, बस उठाइए इस इक्वेशन को और आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, बायो वाले भी कर पाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सभी को आता है, अवकलन कर देंगे इसको y के सापेक्ष और x के सापेक्ष, तो ये कर दिया dy/dx। तो x का आपने किया, x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 1, और इसका आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर का क्या होता है, x स्क्वायर का आप ddx करोगे तो आपको मिल जाएगा 2x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये मिल गया, इसको सॉल्व कर लिया आपने तो हो जाएगा dy/dx की वैल्यू मिल गई 1 माइनस, ठीक है। अगर हमको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए dy/dx की वैल्यू कब 0 होगी, dy/dx की वैल्यू कब 0 होगी बताइए। तो dy/dx की वैल्यू कब 0 होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर if x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो क्या समझ में आया, जब x की वैल्यू 1 होगी तो dy/dx की वैल्यू 1 0। इस समय आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल सकती है। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम किस पर मिलेगी, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यही है वो फंक्शन, हाँ यही है वो फंक्शन। तो x माइनस x²/2, तो y इज इक्वल टू क्या रखा था आपने 1, तो रखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व किया इसमें आप तो क्या आ गया y की वैल्यू 1/2। तो सिंपली आ गया, कुछ नहीं करना था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, 0 हो गया x की वैल्यू 1 पे। तो यही x की वैल्यू 1 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो आपने इसी इक्वेशन में लाके पुट कर दिया, आपको y की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई। तो क्या होगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी 1/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और नीट एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और जेईई में भी, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए।